हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जीवन परिचय, ठीक है। बहुत ही आसानी से देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कैसे आप एग्जाम में पूरा जीवन परिचय बना बना कर अपनी भाषा में लिख सकते हो और एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर पा सकते हो, ठीक है। मतलब कि पूरे पूरे नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये नहीं कि 5 का है तो 4 मिल जाए, ये सिस्टम नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। आपको पूरी ट्रिक बताएंगे कैसे आप बना बना के जीवन परिचय को लिख सकते हो। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। बहुत आसान है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जीवन परिचय लिखना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो देखो, किसी भी लेखक या कवि का आप जीवन परिचय लिखो, आपको केवल इतने पॉइंटों को याद करना है और आप अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो, ठीक है। कितने पॉइंटों को देखो, पहले याद करो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जैसे हैं तो इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था सन 1911 ईस्वी को हुआ था। फिर बात आती है इनकी निधन या इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी भैया? सन 1987 ईस्वी को हुई थी। फिर बात आती है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो वात्स्यायन अज्ञे जी जो थे, इनका जन्म हुआ था कसवा, ठीक है, कसिया ग्राम। कसिया ग्राम जिला देवरिया में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कसिया नामक एक ग्राम है देवरिया में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अज्ञे जी का जन्म कसिया ग्राम जिला देवरिया में हुआ था। इनके पिता का नाम है हीरानंद शास्त्री। ये जो हीरानंद इनका नाम में लगा हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद इनके पिताजी का नाम है, ठीक है। पिता का नाम है हीरानंद शास्त्री। रचना इनकी याद कर लो, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। और अभी आपको नीचे भी रचनाएं बता देंगे, तो अभी मेन मेन यहाँ पे इस टाइप से लिख दी जाती है। अगर आप इस टाइप से पूरा लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इतना पॉइंट याद हो गया, आप बताएं कैसे बना बना के लिख सकते हो। देखो वो समझो, सिंपल आपको लिखना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी को कसिया ग्राम जिला देवरिया में हुआ था। क्या लिखोगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी को कहाँ हुआ था? कसिया ग्राम जिला देवरिया में हुआ था। फिर क्या लिखोगे? इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। बस इतना सिंपल सा लिखना है, इतने से ही आप बना के लिख लोगे, ठीक है। और फिर कुछ बातें तो यार समझनी पड़ेंगी कि इनके जीवन में क्या हुआ, इनकी शिक्षाएँ कहाँ हुई मेन मेन, ठीक है। इतना समझ लो कि मतलब प्रारंभिक शिक्षा और इन्होंने कैसे-कैसे टाइप से रचनाएँ की, थोड़ा बहुत समझना होता है और बना-बना के अपनी भाषा में कितना भी बड़ा बना सकते हो। तो पहले तो ये लिख लिया ना कि देखो हमने लिखा है नीचे से, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी को कुशीनगर, ये जो कसिया इसे कुशीनगर के नाम से भी कहते हैं, आप डायरेक्ट कसिया भी लिख सकते हो। हमने लिखा है कुशीनगर कसिया, कसिया ग्राम जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या कहा गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी को कसिया ग्राम जिला देवरिया में हुआ था। या आप कुशीनगर भी लगा सकते हो, कुशीनगर कसिया, और जिला कौन सा? देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इतना लिख लोगे। फिर क्या लिखना है? इनके पिताजी का नाम, आप यहाँ चाहे कुशीनगर लिख लेना चाहे कसिया लिख लेना, ठीक है, एक ही चीज लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखना है इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था, यही चीज हमने बताया था। पहले लिखना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी को कसिया ग्राम जिला देवरिया में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, वही चीज हमने यहाँ लिखा। आप देखो थोड़ा बहुत इनके बचपन के बारे में जान लो और इनकी शिक्षा कहाँ हुई। तो देखो इनका बचपन जो हुआ लखनऊ में बीता। इनका बचपन मतलब जो बचपन इनका बीता वो कहाँ बीता? लखनऊ में बीता। फिर कहा गया इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, मतलब ये जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई घर पर ही हुई, ठीक है, घर पर ही रहकर इन्होंने पढ़ाई की। तथा उच्चतम शिक्षा के लिए ये लाहौर के फारमैन कॉलेज से बीएससी की शिक्षा प्रथम श्रेणी में इन्होंने उत्तीर्ण की, ठीक है। क्या कहा गया? देखो आपसे कहा पहले आपको इनका जन्म कहाँ हुआ ये सब लिखना है, इनके पिता का नाम लिखना है, फिर आपको इनकी पढ़ाई के बारे में लिखना है। देखो क्या, इनका बचपन लखनऊ में बीता, फिर लिखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा उच्चतम शिक्षा के लिए, जब पहले तो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही कर ली, घर पर ही रहकर पढ़ाई की, ठीक है। फिर उच्चतम शिक्षा के लिए ये लाहौर के फारमैन कॉलेज से बीएससी की शिक्षा प्रथम श्रेणी में इन्होंने उत्तीर्ण की, ठीक है। लाहौर के फारमैन कॉलेज से बीएससी की जो शिक्षा इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर इसके बाद इन्होंने एमए, इसके बाद इन्होंने एमए से अंग्रेजी किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? जो एमए की पढ़ाई की वो अंग्रेजी में किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी में किया। इतना चीज लिख लोगे। देखो इनकी इस प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, उच्चतम शिक्षा के लिए लाहौर के फारमैन कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर इसके बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी में किया, इतना लिख गया। फिर देखो थोड़ा बहुत इनके जीवन के बारे में आपको लिखना है।
इसके बाद ये क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेते रहे। ठीक है, देखो इनकी मृत्यु आप देख सकते हो 1947 में देश आज़ाद हुआ, ये उसी के बीच के 1911 से 1987 तक, तो ये मतलब आज़ादी के टाइम थे ये। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इसके बाद ये क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने लगे और इन्हें जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। जब अंग्रेजी शासन था तो ये क्रांतिकारी आंदोलनों में गांधी जी के साथ मतलब भाग लेने लगे, जिसके कारण इन्हें जेल यात्राएं भी करनी पड़ी, अर्थात इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और जेल से वापसी के बाद सैनिक और विशाल भारत का इन्होंने संपादन किया। सैनिक पत्रिका और विशाल भारत का इन्होंने संपादन किया। पहले क्या लिखा, पहले शिक्षा के बारे में हो गया, फिर इसके बाद ये क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने लगे और इन्हें जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। फिर जेल से वापसी के बाद सैनिक और विशाल भारत का इन्होंने संपादन किया। ठीक है, सैनिक पत्रिका, विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृत और साहित्य के अध्यापक पद पर कार्य किया। कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय है उसमें इन्होंने भारतीय संस्कृत और भारतीय साहित्य के अध्यापक पद पर कार्य किया। फिर सिंपल लिख देना, इनका निधन सन 1987 ईस्वी को हुआ था। बस सिंपल। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको समझना पड़ेगा, फिर आप जरूरी नहीं जो हमने लिखा वही लिखो, थोड़ा इनके बारे में समझ लो, फिर अपने भाषा में बना के चाहे जैसे लिखो। फिर से एक बार समझो। ठीक है, क्या लिखना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी को कसिया ग्राम जिला देवरिया में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। इतना लिख लिया यहाँ तक, हीरानंद शास्त्री था। इनका बचपन लखनऊ में बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा उच्चतम शिक्षा के लिए ये लाहौर के फार्मेन कॉलेज में बीएससी की शिक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी में किया। इसके बाद ये क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने लगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने लगे और इन्हें जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। जब क्रांतिकारी आंदोलनों में मतलब भाग लेने लगे तो अंग्रेजी शासन था उस समय, तो इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, इन्हें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। जेल से वापसी के बाद सैनिक और विशाल भारत का इन्होंने संपादन किया। इसके बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृत और साहित्य के अध्यापक पद पर कार्य किया। फिर इनका निधन सन 1987 ईस्वी को हुआ। तो ये है इनका जीवन परिचय। अब आपसे पेपर में ये भी पूछता है कि इनका साहित्यिक परिचय बताओ, तो वो भी थोड़ा समझ लो। देखो साहित्य में स्थान क्या है। आज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है कि आज्ञे जी किस युग के प्रवर्तक थे, तो प्रयोगवादी युग के प्रवर्तक थे। आज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने तार सप्तक के प्रकाशन में एक नया सूत्रपात स्थापित किया। आज्ञे जी जो थे इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन में किया है। ठीक है, तो इन्होंने तार सप्तक के प्रकाशन में एक नया सूत्रपात स्थापित किया। इन्होंने कहानियां, उपन्यास, संस्मरण तथा निबंध विधा में रचना की है। ठीक है, आपको साहित्य में स्थान में क्या क्या लिखना है। आज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने तार सप्तक के प्रकाशन से एक नया सूत्रपात स्थापित किया। इन्होंने कहानियां, उपन्यास, संस्मरण तथा निबंध विधा में रचना की है। ये हो गया साहित्य में स्थान। अब रचनाएं थोड़ा समझ लो। रचनाएं इनकी पहली सुनहले सैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर एक जीवनी और आरी ओ करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, आदि लिख सकते हो आगे। ठीक है, आदि। ठीक है, इतनी मेन रचनाएं हैं। सुनहले सैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, आरी ओ करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर। तो इतना चीजें लिखना होता है और आपके पूरे नंबर मिलेंगे। देखो क्या क्या रचनाएं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका लेना, और रचनाएं, साहित्य में स्थान, फिर यहाँ पे आपको जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे इतना चीज़ आपको लिखना है और आप अपनी भाषा में भी थोड़ा बहुत बना के लिखना है, जरूरी नहीं जो बता दिया वही सब लिख लो। ठीक है, केवल मेन पॉइंट इतना पहले तो याद ही कर लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जान लेना है। कहाँ कहाँ शिक्षा हुई, पहली शिक्षा इनकी घर पर हुई। ठीक है, फिर जब बीएससी की परीक्षा की तो कहाँ से की, फिर एमए की परीक्षा कहाँ से की, ये सिस्टम समझ लो। फिर क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने लगे। फिर जेल से वापसी के बाद इन्होंने क्या किया, सैनिक और विशाल भारत का संपादन किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृत साहित्य के अध्यापक पद पर कार्य किया। फिर निधन लिख देना। बस इतना सा जीवन परिचय आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको डिस्क्रिप्शन पे और भी जीवन परिचय की मतलब क्लास 12 हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे जीवन परिचय आपके कवियों और लेखकों के बने हुए हैं। तो और भी वीडियो इसी तरह से मस्त से देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।